हेलो एवरीवन। अज असी ऑपरेटर्स बारे पढ़ांगे। ऑपरेटर्स की हुंदे ने, किन्ने टाइप्स के हुंदे ने। ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन वन और मोर एक्सप्रैशनस। ऑपरेटर एक सिंबल हुंदा जिहड़ा ऑपरेट करदा आ एक जां एक तो ज़्यादा एक्सप्रैशनस दे उपर। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ऑपरेंट की गल करांगे, एक ऑपरेटर की गल करांगे। सानू सब तो पहला ऑपरेंट ते ऑपरेटर दे विच डिफरेंस पता होना चाहिए। जिवें ये एग्जांपल है, ये A+B लिखिया है, जिथे A ते B ये ऑपरेंट्स ने, ते जो प्लस साइन है जिहड़ा वो ऑपरेटर है। हुण हुंदे यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर ते टर्नरी ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जिहड़े सिंगल ऑपरेंट के उपर ऑपरेट करते हैं उन्हां नूं कहंदे यूनरी ऑपरेटर। सैकेंड, बाइनरी ऑपरेटर्स आर इंबैडेड बिटवीन टू ऑपरेंट्स। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स नूं कहंदे ने जिहड़े एम्बैड किए गए होंगे, जिहड़े कि दो ऑपरेंट्स दे विचकार। ते टर्नरी जिन्हां च तीन ऑपरेंट्स होंगे उन्हां नूं टर्नरी ऑपरेटर्स कहंदे ने। मीनस सिंगल ऑपरेंट है जिथे वो यूनरी ऑपरेटर्स ने, जिन्हां च दो ने वो बाइनरी ने, जिथे तीन ऑपरेंट्स ने उन्हां नूं असीं टर्नरी ऑपरेटर कहने हैं। ऑपरेटर दीयां टाइप्स किहड़ियां-किहड़ियां ने? अरिथमैटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, स्पैशल ऑपरेटर्स। असी वन बाय वन इन्हों डिस्कस करांगे। पहला है अरिथमैटिक ऑपरेटर। अरिथमैटिक ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर क्यों है? क्योंकि इट रिक्वायर टू ऑपरेंट्स, क्योंकि इनू दो ऑपरेंट्स चाहिए है। जिहड़ा अरिथमैटिक ऑपरेटर है वो अरिथमैटिक ऑपरेशनस परफॉर्म करता है। इत्थे एक एग्जांपल द्वारा असी समझते हैं। A एंड B दो ऑपरेंट्स ने जिन्हां दी कोई वैल्यू है। A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 3 है। अरिथमैटिक ऑपरेटर्स होंदे किहड़े-किहड़े है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। एडिशन की गल करिए जे असी, A+B इज इक्वल टू 13। A कितना है? 10, B असी लिया 3, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होया तो साडे कोल आउटपुट आई 13। इहदे च प्लस ऑपरेटर लग्या होया है, इहदे च माइनस ऑपरेटर लग्या। A-B करांगे तो 7, A इंटू B किया 30, डिवाइड बाय B किया 3 एंड लास्ट इज मॉडुलस जिहड़ा कि सानू रिमाइंडर दिंदा आ। जदों 10 डिवाइड बाय 3 करांगे तो रिमाइंडर आएगा 1। नैक्सट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रैशन टू अ वेरीएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर है जिहड़ा वो जो भी रिजल्ट आंदा है एक्सप्रैशन का उन्होंने किसी वेरीएबल नूं असाइन करता है। सब कॉमनली यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर किहड़ा आ? दिस। इहदा सिंटैक्स की है? आइडेंटिफायर इज इक्वल टू एक्सप्रैशन, वेयर आइडेंटिफायर जिहड़ा है वो की रिप्रजेंट कर रहा है? कोई वेरीएबल, एंड जो एक्सप्रैशन है वो रिप्रजेंट कर रहा है कोई कॉन्सटेंट। कोई वेरीएबल भी हो सकता है या कोई कंपलैक्स एक्सप्रैशन भी हो सकता है। एग्जांपल x इज इक्वल टू 5। इत्थे x है जिहड़ा वो की है? एक वेरीएबल है। इज इक्वल टू 5 की है? एक कॉन्सटेंट है। सेंटर दे विच की लग्या होया है? असाइनमेंट ऑपरेटर, जिहदे नाल
5 जो वैल्यू है वो असाइन हो रही है वेरीएबल x नूं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किहड़े किहड़े हुंदे ने? प्लस, इक्वल टू मीन्स value of left hand side will be added to the value of right hand side and assigned back to the variable in left hand side। जो भी वैल्यू है लैफ्ट हैंड साइड दी वो राइट हैंड साइड दे विच ऐड करन तो बाद जो रिजल्ट आएगा उन्हों जो वेरीएबल है लैफ्ट हैंड साइड दे उहदे च असाइन किया जाऊगा। इक्वल टू जिहड़ा वो ए इज इक्वल टू 2 लिखिया सी वो असाइन कर रहा है वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड टू लैफ्ट हैंड साइड। माइनस इक्वल टू की दस रहा है कि वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड विल बी सबट्रैक्टेड टू द वैल्यू ऑफ लैफ्ट हैंड साइड। जो वैल्यू है राइट हैंड साइड दी उन्होंने सबट्रैक्ट किया जाऊगा लैफ्ट हैंड साइड चों ते जो रिजल्ट आएगा वो असाइन किया जाऊगा जो लैफ्ट हैंड साइड ते वेरीएबल है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। इत्थे दिखाया गया है कि अगर एक्सप्रैशन ए प्लस इज इक्वल टू 2 लिखिया है तो उहदा एक्सप्रैशन वो इक्विवेलेंट है, उहदा मतलब सेम ही है जे असीं उहनूं ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 लिखते हैं। उवें ही सेम ए माइनस इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू ए इज इक्वल टू ए माइनस 2। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। असाइनमेंट जिहड़ा इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड जे असीं डबल इक्वल टू लिखते हैं तो वो इक्वैलिटी ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर है जिहड़ा वो सिर्फ असाइन करता है वैल्यू किसी वेरीएबल दे विच, राइट हैंड साइड की वैल्यू नूं असाइन कर रहा है लैफ्ट हैंड साइड विच। ते इक्वैलिटी ऑपरेटर है जिहड़ा उन्होंने यूज़ करते हैं ये डिटरमिन करन वास्ते जो दो वैल्यूज़ या दो एक्सप्रैशनस दियां वैल्यूज़ सेम ने। इन शॉर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू एंड इक्वैलिटी ऑपरेटर is used to determine if two expressions have same value. Next is increment or decrement operator. इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर ने जो वो किसी वैल्यू नू इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं बाय 1। इन्हों यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, क्योंकि ये सिंगल वेरीएबल के उपर ऑपरेट करते हैं। इन प्लस प्लस से जोड़ा वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो माइनस माइनस है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। एग्जांपल अगर प्लस प्लस ए लिखा है इट मीनस वैल्यू है जी वो इंक्रीमेंट होगी बाय 1। माइनस माइनस ए मीनस डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1। दो तरह के इंक्रीमेंट ते डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ने, प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उहदे च की है, सब तो पहला जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जाती है, दैन ऑपरेशन है जिहड़ा वो परफॉर्म किया जाता है। एग्जांपल x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हैगी है 4 एंड y इज इक्वल टू प्लस प्लस x। इहदा की मतलब है कि फस्ट वैल्यू नू इंक्रीमेंट करो बाय 1, x की वैल्यू सब तो पहला इंक्रीमेंट होगी बाय 1, दैन जो आउटपुट आऊगी वो
ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ y ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ++y, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ++y, ਜਿੱਥੇ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 10 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਨ ਅਸਾਈਨ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ 10, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 11, ਫਿਰ x ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦ x ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 11 ਵੈਲਿਊ x ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -b, ਵੇਅਰ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ। ਆਫਟਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ 9 ਹੈ, ਫਿਰ a ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੈਨ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 9 ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਫॉर ਆਪਰੇਸ਼ਨ, then value of variable is incremented or decremented। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ++, ਇਹ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ। ਆਫਟਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਉਹ x ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਵੈਲਿਊ x ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪਰਫੋਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਨ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b -, ਜਿੱਥੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ ਗਈ, ਦੈਨ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਨ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ comparing two values and return in terms of true or false, that is 0 or 1। ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਟਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਜਾਂ 0 ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ 1 ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰੂ ਆਊਗੀ, ਐਂਡ 0 ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ? ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1, ਦੈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2, ਸਚ ਐਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਕੀ ਜਿਵੇਂ a, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਦੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ b। ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਡ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, b ਦੀ 2 ਹੈ, c ਦੀ 3 ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ? ਲੈਸ ਦੈਨ
द ऑपरेटर लैस दैन ऑपरेटर है जो उन्होंने असीं किवें यूज़ कर रहे हैं ए लैस दैन बी एक्सप्रैशन है साडा ए ऑपरेटर है लैस दैन बी ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 1 is 1 less than 2 1 है जो वो 2 तो छोटा है यस छोटा है तो इस करके उन्हें रिटर्न किया 1 मीनस ट्रू ट्रू कदों रिटर्न करेगा 1 दे उपर सिमिलरली जे असीं सैकेंड एक्सप्रैशन की गल करिए लैस दैन इक्वल टू दी A प्लस B लैस दैन इक्वल टू C A की वैल्यू है 1 B की है 2 2 प्लस 1 3 लैस दैन इक्वल टू C C की वैल्यू की है 3 3 लैस दैन और इक्वल टू 3 तो A रिटर्न करेगा ट्रू मीनस 1 उवें जे असीं थर्ड एक्सप्रैशन की गल करिए B प्लस C B प्लस C मीनस 2 प्लस 3 5 ग्रेटर दैन A प्लस 5 A मीनस 1 प्लस 5 1 प्लस 5 इज 6 5 तो एक्सप्रैशन साडा की बनिया 5 ग्रेटर दैन 6 जो कि है फॉल्स इस करके सानू रिटर्न की कर रहे हैं 0 एवें ग्रेटर दैन इक्वल टू वास्ते है एंड नॉट इक्वल टू वास्ते है नॉट इक्वल टू असीं देख लैंदे आ C मीनस 3 नॉट इक्वल टू 3 बट एक्चुअल की है कि 3 इज इक्वल टू 3 सो C नॉट इक्वल टू 3 एक ही हो गया फॉल्स तो इस करके सानू 0 रिटर्न कर रहा है नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर लॉजिकल एंड रिलेशनल एक्सप्रेशंस कंडीशन टेस्ट करन तो बाद जो लॉजिकल ऑपरेटर्स ने वो रिजल्ट देंदे ने सानू ट्रू ਜਾਂ फॉल्स विच लॉजिकल ऑपरेटर्स किहड़े-किहड़े हुंदे ने लॉजिकल एंड लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट सब तो पहला असी एंड ऑपरेटर बारे पढ़ांगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर है जिहड़ा वो सानू रिजल्ट ट्रू कदों देऊगा इफ बोथ द कंडीशनस हैव ट्रू वैल्यूज़ जे दोनों कंडीशनस ने जो उन्हां दी वैल्यूज़ ट्रू ने तां ही सानू रिजल्ट है जिहड़ा वो ट्रू मिलेगा एग्जांपल्स देखो कंडीशन लिखी है 1 कंडीशन 2 दैन रिजल्ट फर्स्ट कंडीशन की है फॉल्स सैकेंड कंडीशन की है फॉल्स रिजल्ट सानू फॉल्स मिलेगा सैकेंड दे विच की फर्स्ट कंडीशन फॉल्स सैकेंड ट्रू तां भी रिजल्ट फॉल्स मिलेगा सानू ट्रू रिजल्ट कदों मिलेगा जदों दोने कंडीशनस ट्रू होणगियां लास्ट वाली कंडीशन है कंडीशन 1 ट्रू सैकेंड कंडीशन भी ट्रू तो सानू रिजल्ट ट्रू मिल रहा है बाकी सब कंडीशनस बाकी सब दे विच सानू रिजल्ट है जिहड़ा वो फॉल्स मिल रहा है क्यों क्योंकि दोने कंडीशनस ट्रू सिर्फ लास्ट एक्सप्रैशन विच ही ने नैक्सट इज और ऑपरेटर सानू रिजल्ट ट्रू कदों देगा इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन और बोथ द कंडीशनस आर ट्रू जे दोनों कंडीशनस विचों एक भी कंडीशन ट्रू होगी जां जदों दोने कंडीशनस ट्रू होणगियां उदों ही सानू ट्रू मिलेगा अदरवाइज फॉल्स मिलेगा जिवें फॉल्स 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 ट्रू ट्रू क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है ट्रू फॉल्स ट्रू क्योंकि कंडीशन 1 ट्रू है एंड ट्रू 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 नेक्स्ट इज नॉट ऑपरेटर है जिहड़ा वो सानू रिजल्ट
ट्रू कदों देगा जे कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स कदों देगा जे कंडीशन ट्रू है। एग्जांपल देखो, कंडीशन है फॉल्स तो रिजल्ट आएगा ट्रू, जे कंडीशन है ट्रू तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर केड़ा हुंदा है? दिस वन इज अ कंडीशनल ऑपरेटर used to carry out conditional operation। सिंटैक्स की है एक्सप्रेशन 1 देन कंडीशनल ऑपरेटर एक्सप्रेशन 2 देन एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 मीनस E1 इज इवेलुएटेड फर्स्ट। सब तो पहला E1 ਨੂੰ इवेलुएट किया जाऊगा। इफ इट इज़ ट्रू जे वो ट्रू है, जे एक्सप्रेशन 1 ट्रू है then एक्सप्रेशन 2 ਨੂੰ इवेलुएट किया जाऊगा and become the value of conditional expression। however if condition is false, जे condition false है then एक्सप्रेशन 3 ਨੂੰ इवेलुएट किया जाऊगा and वो की ਉਹਦੀ आउटपुट होएगी। एग्जाम्पल सपोज x की वैल्यू 17 है, y की वैल्यू 25 है। एक्सप्रेशन की है साडा z इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 की है x ग्रेटर दैन y, देन ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 2 है, देन एक्सप्रेशन 3 है y। सब तो पहला कंडीशन एक्सप्रेशन 1 ਨੂੰ इवेलुएट किया जाऊगा जो कि है x ग्रेटर दैन y। x मीन्स 17 ग्रेटर दैन y 25। 17 जो है 17 है जो 25 से बड़ा नहीं, मीन्स कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन जो लास्ट है 3 उसे इवेलुएट करेंगे। E3 क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है 25, तो हमारी आउटपुट हो जाएगी 25। स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स दो ने, साइज ऑफ ऑपरेटर एंड कॉमा ऑपरेटर। जो साइज ऑफ ऑपरेटर है रिटर्न्स नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ डेटा टाइप और वेरिएबल। मतलब साइज किन्ने नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए ने, रिक्वायर्ड ने किसी वेरिएबल नूं या किसी डेटा टाइप नूं रिप्रेजेंट करने वास्ते। सिंटैक्स की है साइज ऑफ डेटा टाइप। एग्जाम्पल साइज ऑफ डेटा टाइप की है इंट, मीन्स इंटीजर टाइप, तो रिटर्न करूँगा वैल्यू 2। कॉमा ऑपरेटर, सैट ऑफ एक्सप्रैशन इज सैपरेटेड बाय कॉमा। जो भी एक्सप्रैशनस होंदे ने, सैट ऑफ एक्सप्रैशनस ने, उन्होंने असीं कॉमिया दे नाल सैपरेट करते हैं। जो एक्सप्रैशन है उन्होंने असीं इवेलुएट किवें करते हैं, लैफ्ट टू राइट, एंड वैल्यू ऑफ राइट मोस्ट एक्सप्रैशन इज द रिजल्ट। एग्जाम्पल x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 कॉमा y प्लस 6। ये की है सब तो पहला y इज असाइंड अ वैल्यू 5, असी लैफ्ट तो राइट नू इवेलुएट करांगे तो सब तो पहला y की वैल्यू है जो y नू 5 वैल्यू असाइन की जाऊगी क्योंकि y इज इक्वल टू 5 है, दैन y है जो उसकी वैल्यू नू 6 विच प्लस किया जाऊगा। y की वैल्यू 5 है, उन्होंने उस तो बाद 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, सो 11 की साडा रिजल्ट होएगा। थैंक यू।